ये अभी मैं क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस इसके, क्योंकि मैंने वो दूसरे 31 तक लेक्चर्स पढ़ाए हुए हैं, ठीक है, तो इसके पूरे वहाँ तक करके तो फिर मैं वो दूसरों को जो है वो स्टार्ट करूँगा। अच्छा, इसके अंदर हम POVMs जो है वो उनको स्टडी कर रहे थे कल। POVM मेजरमेंट्स जो हैं, जो प्रोजेक्टिव मेजरमेंट्स हैं वो हमने स्टडी जो है वो करनी थी। तो कल जो है वो हमने ये मैंने लास्ट में इक्वेशन लिखी थी कि जो मेजरमेंट किया है कि P ऑफ M इज इक्वल टू साई E ऑफ M साई, ठीक है जी। इसके ऊपर जो है वो हमने एंड किया था जो लेक्चर है। ये जो प्रोबेबिलिटी है आपके पास आउटकम की, वो इस रिलेशन से इसको डिस्क्राइब किया जाता है। तो अब अगर हम जो प्रोजेक्टिव हैं आपके पास मेजरमेंट्स, उनको एक एग्जांपल के तौर पर यूज करें POM की, तो वी हैव लुक्ड एट प्रोजेक्टिव measurements as an example of use of POVMs, ठीक है। इसको अगर एग्जाम्पल के तौर पर यूज करें POVM की, लेकिन ये जो है अगर हम इसको एज एन एग्जाम्पल के तौर पर यूज करेंगे तो बट इट वाज नॉट वेरी एक्साइटिंग सिंस we did not learn that much that what was new, कि इन दोनों के अंदर से क्या चीज़ जो है वो आपके पास नई है। तो हमें तो पीछे यही सिर्फ समझ आया था कि वहाँ पर सिर्फ आप एक ऑपरेटर जो है M उसको लेते हैं जो प्रोजेक्टिव मेजरमेंट्स होती है, यानी कि जो ऑब्जर्वेबल है, और उस ऑब्जर्वेबल या ऑपरेटर जो है उसको उसकी मेजरमेंट्स लेते हैं और उसको कैलकुलेट करते हैं। तो POVMs के अंदर हमने ये देखा था कि हम M डैगर M जो है, यानी कि ऑपरेटर भी होता है या ऑब्जर्वेबल भी होता है और साथ उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी होता है। तो सिर्फ इतना फर्क था इन दोनों के अंदर, और इसमें यह है कि आप सिर्फ एक ही मेजरमेंट का आउटकम जो है उसको डिस्कस करते हैं। जो प्रोजेक्टिव मेजरमेंट्स हैं उनके अंदर डिफरेंट आउटकम्स आ रहे होते हैं और उन डिफरेंट आउटकम्स को आप डिस्कस जो है वो करते हैं। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास अब अगर हम यहाँ पर जो POVM है इसकी कोई एग्जांपल लेना चाहते हैं तो हम बार बार कौन सी एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पर हम यही ले रहे हैं कि हम एक क्यूबिट सिस्टम जो है उसको लेते हैं और उस क्यूबिट सिस्टम जो है उसकी मेजरमेंट करके देखते हैं। तो इधर भी हम ये जो POVM का फार्मूलिज्म है, इस फार्मूलिज्म को समझने के लिए जो है वो क्यूबिट सिस्टम जो है उसी की एग्जांपल को यूज करेंगे। तो अब सपोज करें आपके कि जो एलिस है गिव्स Bob
एक क्यूबिट, एल जो है वो बाप को एक क्यूबिट जो है वो देती है। प्रिपेयर्ड वन ऑफ इट्स स्टेट्स, और ये जाहिर बात है इसकी दो स्टेट्स हैं, उन दो स्टेट में से एक के अंदर जो है आपको इसको प्रिपेयर किया गया है, इधर डाल दें वन ऑफ इट्स टू स्टेट्स, यानी कि साई इज इक्वल टू 0, इसको आप कह लें साई 1, और साई 2 ये बराबर हो जाएगा 0 + 1 डिवाइडेड बाई √2। ठीक है, ये दो स्टेट्स हमारे पास है, एक साई 1 0 के साथ है सिर्फ, और दूसरी साई 2 0 और 1 के साथ है। अब यहां पर ये पॉसिबल नहीं है बॉब के लिए कि वो डिटरमिन करे कि उसके पास जो स्टेट है वो साई 1 है या साई 2 है विद परफेक्ट रिलायबिलिटी। ठीक है, मतलब उसको सही था जब, यानी कि एलिस ने जब उसको दी है स्टेट, ठीक है, तो उसको अब ये नहीं पता कि इसमें से पूरी सर्टेनिटी के साथ या रिलायबिलिटी के साथ कि ये वाली स्टेट है या ये वाली स्टेट है, इसमें से कौन सी स्टेट जो है वो उसके पास जो है वो आई है जो कि एलिस ने उसको दी है। तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर बॉब, तो ये बॉब के लिए इम्पॉसिबल है टू डिटरमिन वेदर he has given psi 1 और psi 2, कि उसके पास psi 1 है या psi 2 है with perfect reliability। ठीक है, इसमें से कौन सी स्टेट है उसके पास, उसको नहीं पूरी तरह से पता, लेकिन एक काम वो ये कर सकता है कि वो परफॉर्म कर सकता है मेजरमेंट, जो कि डिस्टिंग्विश करेगी इन स्टेट्स के दरमियान समटाइम्स, कुछ टाइम्स कभी, यानी कि ये तो नहीं वो बता सकता कि इसमें से कौन सी स्टेट जो है उसको दी गई है, उसको साई 1 दी गई है या साई 2 दी गई है, लेकिन ये वो काम कर सकता है कि इनकी मेजरमेंट करके देख ले। ठीक है, यानी कि साई 1 को मेजर कर ले या उसको साई 2 को जो है मेजर कर ले। तो अगर वो ऐसा करेगा तो इसका मतलब है कि फिर जो है उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है, अब क्या है कि स्टेट को आइडेंटिफाई करना है, स्टेट को, यानी कि उसको जो स्टेट दी गई है साई 1 है या साई 2 है, तो इस तरह मेजरमेंट करने से उसकी जो मिस आइडेंटिफिकेशन है उसके अंदर कोई एरर जो है वो नहीं आएगा, पता तो नहीं लगेगा उसको सही तरह से कि कौन सी स्टेट है। ठीक है, लेकिन वो जो भी मेजरमेंट करेगा, अगर वो कर लेगा मेजरमेंट, तो उसके अंदर कोई एरर जो है वो नहीं होगा, उसकी मेजरमेंट जो है वो ठीक होगी। ये नहीं उसको पता लगेगा कि मेरे पास कौन सी स्टेट है, लेकिन जो भी उसने मेजरमेंट की है, चाहे साई 1 पे की है या साई 2 पे, उसको नहीं पता कि मेरे पास इनमें से कौन सी स्टेट है। ठीक है, क्योंकि वहां पर जाहिर बात है जो क्वांटम सिस्टम होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा स्टेट्स होती हैं, उसको नहीं पता कि मेरे पास कौन सी स्टेट है, लेकिन यह है कि जब वो मेजरमेंट करेगा तो उसके पास उस मेजरमेंट का एक आउटकम आ जाएगा। ठीक है,
चाहे साई 1 पे कर ले चाहे साई 2 पे कर ले, उसको तो नहीं पता, हो सकता है वो साई 1 पे कर ले या हो सकता है वो साई 2 पे, उसको नहीं पता है कि मेरे पास साई 1 है या साई 2 है, लेकिन वो जो भी मेजरमेंट करेगा वो किसी हद तक एक्यूरेट होगी। कहने का मतलब ये है कि उसको ये नहीं पता कि मेरे पास कौन सी स्टेट है, ठीक है। एलिस ने उसको ये स्टेट दे दी दो, उसको नहीं पता, लेकिन अगर वो इनमें से किसी पर मेजरमेंट करेगा तो उसका वो जो मेजरमेंट का आउटकम है वो किसी हद तक एक्यूरेट हो। समझ आ रही है बात, ठीक है। पता नहीं है उसको, लेकिन मैं वो रिजल्ट जो निकालेगा वो कहेगा हाँ ये वाला रिजल्ट जो है ना ये ठीक आ रहा है, मुझे वैसे नहीं पता कि मेरे पास कौन सी स्टेट है, ठीक है। अच्छा जी, तो हाउएवर इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है इसके लिए फॉर हिम टू परफॉर्म मेजरमेंट, कि वो मेजरमेंट जो है उसको परफॉर्म करे विच डिस्टिंग्विश, जो कि डिस्टिंग्विश करे द स्टेट्स, स्टेट्स के दरमियान में डिस्टिंग्विश करे, ठीक है। कोई इस तरह मेजरमेंट करे कि वो डिस्टिंग्विश कर सके सम ऑफ द टाइम बट नेवर मेक्स एन एरर ऑफ an error of misidentification, ठीक है। और उसकी जो मिस आइडेंटिफिकेशन है उसके अंदर जो है वो कोई एरर नहीं आएगा, कार तो वो मिस आइडेंटिफाई कर रहा है ना। डिस्टिंग्विश करने का मतलब ये है कि ये सेपरेट कर रहा है, लेकिन मसलन आप दो बंदे हैं, ठीक है, वो ट्विन्स हो, तो डिस्टिंग्विश तो आप कर लेंगे ना कि ये दो हैं, एक ये एक वो है, लेकिन आप उसमें से ये नहीं बता सकेंगे कि इसमें से एक कौन है और दूसरा कौन है। मसलन एक का नाम हमाद है, एक का नाम अजहर है, ठीक है। आपको ये पता होगा कि ये दो हैं, एक ये है कि ये आप डिस्टिंग्विश करके इनको अलहदा कर, लेकिन आपको इसमें से ये नहीं पता कि इसमें से हमाद कौन है और अजहर कौन है। तो यही सिचुएशन इसके साथ हो रही, ठीक है। वो अलहदा तो कर पा रहा है उनको, लेकिन उसको ये नहीं पता कि इसमें से स्टेट साई 1 है या साई 2 है। समझ आ रही है बात, अलहदा कर दी है उसने मेजरमेंट करके, लेकिन ये नहीं उसको पता चल रहा कि साई 1 है या साई 2, ठीक है। अच्छा, अब आप कंसिडर करें एक POVM मेजरमेंट जिसके अंदर 3 आपके पास जो है वो एलिमेंट्स हैं। कंसिडर ए POVM, ठीक है, एक POVM मेजरमेंट देते हैं कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स, जिसके अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट्स जो हैं उसके अंदर हो। तो पहला एलिमेंट E1 2 अंडर रूट 1 प्लस 2 अंडर रूट 1 1, ठीक है जी। ये मैंने पीछे इसमें कोई इक्वेशंस का नाम दिया हुआ है, कोई किसी को तो चेक करो पीछे से, है 1 दिया हुआ है। इसको फिर आप कह रहे हैं कि ये हमारे पास जो है ये वाली जो है इसको कह लें कि ये इक्वेशन, अगर 1 दिया तो इसको 2 कह लें, ठीक है। ये इक्वेशन 2 है। एक और इक्वेशन है यहाँ पर E2 दैट इज इक्वल टू 2 अंडर रूट
1 प्लस 2 अंडर रूट 0 माइनस 1 और 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी, इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 3 है। उसके बाद एक और इक्वेशन जो है उसको हम डिफाइन कर लेते हैं कि E3 जो है ये बराबर है हमारे पास 1 माइनस E1 माइनस E2। इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 4 है। इसमें ये इक्वलेंट का निशान जो है वो डाल। ठीक है, तो ये हमारे पास एक POVM है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। तो अब इसको अगर आपने वेरीफाई करना है तो हम जब POVM का वेरीफाई करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं कि देखते हैं कि क्या वो पॉजिटिव ऑपरेटर है या नहीं है। ठीक है, अगर पॉजिटिव ऑपरेटर हो तो फिर वो मेजरमेंट जो है वो POVM होती है। तो इसका मतलब है कि ये हमने जो ये वो 3 ऑपरेटर ही मैंने जो है वो लिखे हैं E1, E2 और E3। तो इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड टू वेरीफाई दैट these operators are positive operators, कि ये जो है ये हमारे पास पॉजिटिव ऑपरेटर्स हैं विच सेटिस्फाई द कंप्लीटनेस रिलेशन। जो कि कंप्लीटनेस रिलेशन जो है उसको सेटिस्फाई का। तो आप कंप्लीटनेस रिलेशन का आपको पता है कि क्या होता है, समेशन M EM is equal to identity and therefore form a legitimate POVM। तो अगर ये तीनों ऑपरेटर जो हैं वो कंप्लीटनेस रिलेशन को वेरीफाई, तो आप इसका कंप्लीटनेस रिलेशन आप कैसे वेरीफाई करेंगे? हैं जी, हाँ, ये तीनों ऑपरेटर जो हैं इनको ऐड करेंगे और ऐड करके अगर इनका आंसर आइडेंटिटी के बराबर आ जाए तो इसका मतलब है कि ये क्या है, ये पॉजिटिव ऑपरेटर्स हैं और ये POVM। ठीक है, इन तीनों E1 E2 E3 ये समेशन खोलोगे ना कहाँ तक, E1 E2 E3 तक। E1 E2 E3 के जगह पर वो वैल्यूज तीनों रखोगे, E1 E2 और E3, उनको जमा करोगे वो बीच में कटिंग होगी है, उसके बाद आपके पास आइडेंटिटी जो है वो आंसर जो है वो आ जाएगा। तो इसका मतलब होगा कि अगर आइडेंटिटी के बराबर आ जाता है तो ये कंप्लीटनेस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब ये कंप्लीटनेस रिलेशन को सेटिस्फाई कर, ये एक कंडीशन है किसकी, POVM की। तो फिर ये POVM जो है वो मेजरमेंट है। अच्छा, अब आप सपोज करें कि सपोज Bob is given
द स्टेट के बॉब को जो है वो एक स्टेट दी जाती है psi 10, ठीक है। ये स्टेट psi 10 जो है वो बॉब को दी जाती है। ही परफॉर्म द मेजरमेंट, वो मेजरमेंट करता है। ही परफॉर्म्स द मेजरमेंट, ठीक है जी। वो एक मेजरमेंट जो है उसको परफॉर्म करता है, एक मेजरमेंट करता है। डिस्क्राइब बाय POVM, जो कि वो डिस्क्राइब करता है POVM E1, E2 और E3, ये तीन जो ऑपरेटर हैं उसके पास हैं। तो अब चूंकि स्टेट तो उसके पास एक ही है, ठीक है। पहले उसको क्या हुआ था कि दो स्टेट्स दी गई थी, एक psi 1 दी गई थी और एक psi 2 दी गई थी। अब उसको एक स्टेट जो है वो दी गई है psi 1। अब वो मेजरमेंट के लिए इस POVM को जो है वो यूज करता है। तो इसका मतलब है अब चूंकि एक ही स्टेट है तो फिर देयर इज ए जीरो प्रोबेबिलिटी। तो यहां पर जो है वो आपके पास जीरो प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि एक ही स्टेट है। दैट ही विल ऑब्जर्व द रिजल्ट ऑब्जर्व द रिजल्ट। अब तीन ऑपरेटर हैं E1, E2, E3। E1 कि वो सिर्फ एक ही रिजल्ट ऑब्जर्व कर रहा है E1 को, सिंस E1 हैज बीन क्लेवरली चूजन। उसने चालाकी के साथ इसको जो है E1 जो है उसको चूज किया टू एंश्योर दैट, इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि जो psi 1 E1 psi 1 है दैट इज इक्वल टू 0, कि ये 0 के इक्वल है। तो आप इस चीज को भी चेक कर सकते हैं। इसको कैसे चेक कर सकते हैं कि psi 1 स्टेट ले, उसके अंदर जो E1 ऑपरेटर है उसको पुट करें, ठीक है। ये वाला E1 ऑपरेटर इसके अंदर पुट करें, psi 1 स्टेट लें 0। तो अगर ये 0 के बराबर आ जाए तो फिर आपके पास क्या आ रही है, जीरो प्रोबेबिलिटी आ रही है। इस केस में जो उसने ये क्लेवरली उसने इसको चूज किया। तो अब इसका मतलब है कि इसका जो रिजल्ट है, देयरफॉर if the result of his measurement, कि जो रिजल्ट है इसकी मेजरमेंट का, इज E1, वो E1 है क्योंकि E1 को ही उसने चूज किया है। देन बॉब, तो फिर बॉब जो है कैन कंक्लूड, तो इससे वो ये कंक्लूड कर सकता है दैट द स्टेट ही रिसीव्ड कि जो स्टेट उसने रिसीव की है
यानी कि अब उसको कौन सी स्टेट दी गई थी, साई 1 0। जो स्टेट उसने रिसीव की है मस्ट हैव बीन साई 2। तो वो फिर स्टेट जो है उसके पास वो साई 2 है। अब ये बात नहीं समझ आई होगी, किसी को आ गई ये समझ? अब वो ये कंक्लूड कर रहा दी तो उसको साई 1 दी थी, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि ये अब जब उसने ये प्रोबेबिलिटी देखी तो प्रोबेबिलिटी 0 आ गई। तो 0 आने के बाद उसने कहा कि उसको जो स्टेट, आप देखिए प्रोबेबिलिटी ही 0 है, प्रोबेबिलिटी 0 हो गई है, चाहे वो स्टेट साई 1 है या साई 2 है, उसमें अब कोई फर्क नहीं, वो तो प्रोबेबिलिस्टिक रही ही नहीं है मेजरमेंट के बाद। अगर तो 1 होती, ठीक है, बात समझ आ रही है, अगर 1 होती प्रोबेबिलिटी तो फिर इसका मतलब है कि वो ये कहता है कि साई 1 है, साई 2 है, पता नहीं साई 1 है कि साई 2 है। अब चूंकि 0 हो गई है तो वो ये आसानी से कह सकता है ये साई 1 है या साई 2, ठीक है। उसको इसमें अब कोई जो है वो प्रोबेबिलिस्टिक तो वो रही ही नहीं है, यानी कि उसने मेजरमेंट की, मेजरमेंट के बाद वेव फंक्शन कोलैप्स हुआ और एक ही स्टेट जो है उसके पास वो आ गई, चाहे अब आप उसको वो साई 1 कह ले चाहे उसको वो साई 2 कह ले, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन अगर 1 आ जाती, अगर ये E1 ऑपरेटर वो इसके अंदर रखता और ये प्रोबेबिलिटी निकालता और ये 1 के बराबर आती तो इसका मतलब होता कि ये फिर नॉर्मलाइज्ड हो जाती। जब नॉर्मलाइज हो जाना था तो फिर इसका मतलब है कि इन स्टेट्स के दरमियान में प्रोबेबिलिटी है, फिर वो ये नहीं कह सकता था कि ये साई 1 है या साई 2 है, जो इस तरह हमने पिछले केस के अंदर जो है वो देखा है, ठीक है। तो इसलिए आप क्योंकि प्रोबेबिलिटी, इसलिए वो कह रहा है कि जी मुझे इसने साई 2 जो है वो स्टेट है उसने कंक्लूड कर दिया क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0 हो गई है। उसने अपने रिजल्ट जो दिया वो कह रहा है ये साई 2 ही स्टेट जो है वो मेरे पास आ गई है, मुझे एलिस ने जो है वो ये वाली स्टेट दी थी, ठीक है, साई 2 जो है। तो अब इसी तरह इन्हीं लाइंस के ऊपर तो अ सिमिलर लाइन ऑफ रीजनिंग, इसी तरह यही जो रीजन की लाइन है इसको हम देखें, शोज दैट ये शो करे कि इफ, अगर जो है द मेजरमेंट आउटकम, के जो मेजरमेंट का आउटकम है E2 अकर्स, E2 आ जाता है, देन इट मस्ट हैव स्टेट साई 1 दैट बॉब रिसीव्ड, जो कि बॉब जो है वो रिसीव करेगा, ठीक है जी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0 है। इसी तरह E3 को लेंगे उसकी भी 0 आ जाए तो तब भी वो कहेगा कि मेरे पास साई 2 है या साई 1 है। अच्छा, अब तीसरा ऑपरेटर जो हमने E3 भी लिखा हुआ है, तो सम ऑफ टाइम बहुत दफा इस तरह होता है कि बॉब जो है वो ऑब्टेन करता है मेजरमेंट आउटकम E3, और जब E3 को मेजर करता है ही कैन इन्फर नथिंग अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ द स्टेट ही वाज गिवन, ठीक है। यानी कि जब उसको तीसरा मिलेगा तो
तीसरी स्टेट मिलेगी तो उसको ये नहीं पता लगता कि इनमें से मतलब कौन सी स्टेट है, साई 1 है या साई 2 है। तो इसका मतलब है कि जो बाब है वो कभी भी मिस्टेक नहीं करता इन आइडेंटिफाइंग द स्टेट ही हैज़ बीन गिवन। उसको जो स्टेट दी जाती है उसको आइडेंटिफाई करने में, यानी कि जब उसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो हो। किस वक्त? जब प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी ज़ीरो के बराबर नहीं निकल रही तो फिर वो यकीनन डिस्टिंग्विश तो कर देगा लेकिन करेक्टली ये नहीं बता सकेगा कि कौन सी स्टेट है, साई 1 है या साई 2 है। ठीक है, तो बहुत दफ़ा ये होता है कि इसको जो तीसरा ऑपरेटर है रिजल्ट के अंदर वो मिल जाता है। सम ऑफ टाइम however Bob will obtain the measurement outcome, ये obtain करता है measurement outcome E3 and he can infer nothing, और इससे वो कोई भी रिजल्ट जो है वो नहीं निकाल पाता अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ द स्टेट, about the identity of the state given to him, जो कि उसको दी गई है। तो इसका मतलब है कि बाद दफ़ा इस तरह होता है कि अब इंफॉर्मेशन है, देखें ना, स्टेट साई 1 आ रही है या साई 2 आ रही है, तो ये भी एक इंफॉर्मेशन है कि आप बता रहे हैं किसी को। तो बाद दफ़ा ये होता है कि बाप को कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। ठीक है, सम टाइम्स ही गॉट नो इंफॉर्मेशन, वो बगैर इंफॉर्मेशन के होता है अगर कोई इस तरह का आउटकम का रिजल्ट जो है वो आ जाए। तो समटाइम्स Bob obtain no information about the identity of state, स्टेट की आइडेंटिटी के बारे में उसे कोई इंफॉर्मेशन सम टाइम जो है वो नहीं मिलती। अच्छा, उसके बाद जो ये आगे इसमें ये एक एक्सरसाइज है, ये आपने देखनी है 2.63, ये प्रॉब्लम 2.63 है। ये प्रॉब्लम ये कह रहा है कि सपोज ए मेजरमेंट इज डिस्क्राइब्ड बाय अ मेजरमेंट ऑपरेटर MM, एक मेजरमेंट ऑपरेटर है MM जिसके जरिए मेजरमेंट को परफॉर्म किया जाता है। शो दैट देयर एग्जिस्ट यूनिटरी ऑपरेटर्स, मैं कहता है ये शो करें कि यहाँ पर यूनिटरी ऑपरेटर एग्जिस्ट कर रहा है UM, सच दैट इस तरह के जो MM है ये बराबर है UM EM अंडर रूट के। तो यहाँ पर EM क्या है? EM जो है ये POVM है जो कि एसोसिएटेड है मेजरमेंट से।
आपने इसके लिए, इस ऑपरेटर के लिए ये शो करना है कि यूनिटरी ऑपरेटर एग्जिस्ट कर रहा है। तो यूनिटरी ऑपरेटर निकालने के लिए क्या किया जाता है? क्या करते हैं आप यूनिटरी ऑपरेटर को निकालने के लिए? यूनिटरी ऑपरेटर को निकालने के लिए यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशंस करनी पड़ती। अगर वो उन ट्रांसफॉर्मेशंस को सेटिस्फाई करे, यानी कि ये ऑपरेटर एम एम जो आपको दिया हुआ है, इसके ऊपर आप यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशंस लगाएं और ये उसको सेटिस्फाई करें उन यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशंस को, तो फिर ये यूनिटरी ऑपरेटर बन जाएगा। ठीक है, यू डैगर यू इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू यू यू डैगर। ठीक है, ये होती है यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशंस। तो अगर ये इस ऑपरेटर के ऊपर ये इनको सेटिस्फाई कर दे, तो फिर इसका मतलब है कि आपका ये ऑपरेटर जो है वो यूनिटरी है। यही उसका क्वेश्चन है, ये उसने पूछा हुआ है इसके अंदर। उसके बाद एक और एक्सरसाइज है, प्रॉब्लम 2.64। प्रॉब्लम 2.64 में उसने कहा कि सपोज बॉब इज गिवन क्वांटम स्टेट। बॉब को क्वांटम स्टेट दी गई है जिसका सेट है पूरा psi1 से लेकर psi m तक, ये स्टेट दी गई है ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं। कंस्ट्रक्ट ए POVM। इसके लिए आपने POVM को कंस्ट्रक्ट करना है। तो E1 E2 EM+1 ये आपने कंस्ट्रक्ट करना है POVM सच दैट द आउटकम EI अकर्स। और इसमें EI जो है वो आउटकम आएगा आपके पास। EI आउटकम आएगा कैसे कि 1 लेस देन I लेस देन इक्वल टू M के बराबर होगा। देन बॉब्स नो द सर्टेनिटी दैट ही वाज गिवन द स्टेट psi I। अब बॉब को ये पता है कि उसको इस केस के अंदर जो स्टेट दी गई है वो psi I स्टेट है। तो इसका मतलब है कि अब इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये देखना पड़ेगा कि जो psi I है स्टेट, ये ग्रेटर देन 0 है फॉर ईच I, हर I के लिए। ठीक है जी, ये मैं एक दफा फिर बता देता हूं इसमें क्या करना है। बॉब जो है उसको एक क्वांटम स्टेट का सेट दिया गया, ये psi1 अप टू सो ऑन psi m, जो कि क्या है लीनियरली इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं। अब आपने कंस्ट्रक्ट करना है POVM E1 E2 E इज इक्वल टू M+1। इस तरह के जो आउटकम है वो आपका EI है। ठीक है, और उसकी कंडीशन क्या है कि वो 1 लेस देन I लेस देन M के बराबर हो। तो हिंट इसका यही है कि आपने ये इसी तरह स्टेट्स को रख के इसको चेक करना है। psi I इज ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ये 0 के बराबर नहीं है, यानी कि प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कोई आ रही है, ग्रेटर देन 0 है, तो प्रोबेबिलिटी है, तो इसीलिए आपने EI लिया है। अगर प्रोबेबिलिटी 0 होती तो फिर तो EI इंडेक्स की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है ना। अब ये EI क्या करेगा? 1 2 3 4 5 6 इस तरह जाए कंस्ट्रक्ट करेगा। उसने ये कंस्ट्रक्ट कर दी है। यहाँ पर वो कह रहा है ये M+1 तक जा रहा है, यानी कि ऑपरेटर्स के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, ऑपरेटर्स जो है वो M+1 तक जा रहे हैं। तो इसको आपने शो करना है, इस चीज को। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये जो है हमारे पास कंप्लीट हो गया, ये इसका जो था ये मेजरमेंट्स वाला जो पोर्शन है।
अच्छा हमने जो है वो, अच्छा ये जो है ना, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इनके इन सिमिलर एग्जांपल्स जो हैं वो मैकमोहन के अंदर उसने की हुई है, डेविड मैकमोहन ने, उसमें से आप इनको करने के लिए जो है वो हेल्प हासिल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपने जो POVM और जो प्रोजेक्टिव मेजरमेंट्स हैं इनसे रिलेटेड जितनी एग्जांपल्स हैं वो करनी है जो मैकमोहन के अंदर दी हैं, उससे सारे तरीके बताए हुए हैं कि किस तरह आपने इनको कंस्ट्रक्ट करना होता है, किस मेथड से। और वो असाइनमेंट फिर आपने मुझे जमा करवानी है विद इन 10 डेज। अच्छा, अब कल जब हम प्रोजेक्टिव मेजरमेंट्स जो हैं उनको पढ़ रहे थे तो हमने ये कहा था कि हमारे पास जो है वो हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो इन रिजल्ट जो है वो निकल आता है। तो वो ज़रा हमने देखना है उसको, उससे कैलकुलेट करके ठीक है जी, इसको देखना है हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को।